पितृपक्ष का महीना शुरू हो गया है। वाराणसी के घाटों पर दूर दराज से आए लोग अपने पितरों के मोक्ष के लिए श्राद्ध और तर्पण करते हुए देखे जा रहे हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के महीने में पिंडदान करने से पितरों का प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर पितृपक्ष के पहले दिन पितरों के श्राद्ध और तर्पण करने वाले लोगों की भीड़ देखी गई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन जौ के आटे का पिंड बनाकर तिल के साथ पिंडदान करने पर भटकते हुए पितरों को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। इसी क्रम में पिशाच मोचन स्थित पोखरे के आसपास भी बड़ी संख्या में आए श्रद्धालु श्राद्ध करने वालों का हुजूम उमड़ा। जगह जगह पर पूजा पाठ श्राद्ध किया गया। तीर्थ पुरोहित नीरज कुमार पांडे ने बताया कि आदि काल पुरानी यह परंपरा है, अगर इसका निर्वाह जो समय से नहीं करता उसे परिवार में तमाम तरह की परेशानियां उत्पन्न होती है। वाराणसी से खुशरंग हिना की रिपोर्ट, नंबर्स न्यूज लाइव यूपी। 26 जनवरी को परेड में बाइक पर कौशल दिखाने वाले बीएसएफ जवान पहुंचेंगे वाराणसी। पुष्प वर्षा और हर हर महादेव के उद्घोष के साथ किया गया स्वागत। देश की सुरक्षा में अग्रिम पंक्ति में रहने वाले सीमा सुरक्षा बल के बाइकर जवान रविवार की शाम 4 बजे काशी पहुंचे। मोटर बाइक से शिलांग से दिल्ली की 2014 किलोमीटर की यात्रा पर निकले इन जवानों की टोली में 34 जवान हैं। इनमें पुरुष और महिला जवान बराबर की संख्या में हैं। डमरुओं और शंख ध्वनि के बीच इन जवानों के स्वागत किया गया। बनारस के डापी बाईपास से गुजर रहे इन जवानों का भव्य स्वागत किया गया। जवानों की हौसला अफजाई एवं स्वागत के लिए वाराणसी ऑक्सीजन क्लब की तरफ से सभी शाखाओं के सदस्यों के अलावा एनएचआई के अधिकारी रहे। या वही जवान हैं जिनके हौसलों की उड़ान को 26 जनवरी की परेड में दुनिया ने देखा है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस टूर के बारे में हम ये कहना चाहते हैं, यह टूर शिलांग से 1 तारीख को शुरू हुआ था, 16 तारीख को नई दिल्ली में खत्म होगा और ये शिलांग के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों से शुरू हुआ है और जाके दिल्ली इसलिए खत्म होगा कि हम 8 राज्यों की श्रृंखला को जोड़ेंगे, जिसमें 17 महिला प्रहरी और 17 पुरुष प्रहरी हैं। और इसका उद्देश्य ये है कि भारत के नवयुवकों में देश प्रेम की भावना पैदा करना, बीएसएफ में अधिक से अधिक भर्ती होने के लिए प्रेरित करना और देश के लिए जैसे हम लोग सुदृढ़ बन के प्रथम रक्षापंथी के तौर पर कार्य करते हैं, वैसे ही आप वैसे भी करते हो, लेकिन और भी नवयुवक भाइयों को देश की पहली रक्षापंथी में आने के लिए प्रेरित करना है। जी, एक्चुअल में ये रैली ही महिला सशक्तिकरण के लिए चुनी गई थी। जैसे कि आपने बताया कि शिलांग में ज़्यादातर महिलाओं का ही दबा है, तो और ये कहना चाहेंगे कि हमारा ये जो रैली है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मेन उद्देश्य है। नारी सशक्तिकरण के लिए ये मेन रैली है। नारियां किसी से कम नहीं है, देश की बेटियां हर जगह हर कोने में आपको देखने को मिलेंगी। यही संदेश मैं देना चाहूँगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी किसी से कम नहीं। ये आयोजन हमारे देश के जाबाज सैनिक बीएसएफ जो हमारी टुकड़ियां हैं जो मेरे सीमा की रक्षाएं करती हैं, वो शिलांग से लेकर के दिल्ली तक की एक बाइक रैली लेकर आ रही है। उनकी यात्रा सुखमय हो, सुखद हो और वो अपने रास्ते में किसी परेशानी को न झेलें। उनके स्वागत के लिए हम यहाँ एक बाटी चोखा जो डाफी पे स्थित है, उनके स्वागत के लिए यहाँ पर एक कैंप लगा रखे हुए हैं और एक रंगारंग कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और जिसमें हमारे आयुष मंत्री श्री माननीय दयालु गुरु जी भी हैं और ऑक्सीजन क्लब के सारे मेंबर्स हैं और हमारे जो सेना के चाहने वाले हैं, जो उनको चाहते हैं कि नहीं दिल से मैं चाहता हूँ, वो भी आज यहाँ उपस्थित हैं बिगर बुलाए। पूरा डाफी समाज, पूरा डाफी एरिया यहाँ पर उपस्थित है। वो इसलिए कि हम उन जाबाज सैनिकों को अपने सामने सैल्यूट करके देखें कि हाँ, जब वो कभी वहाँ बीएसएफ के बॉर्डर पे वो होते हैं तो कैसे वो सैनिकों को, दुश्मनों के साथ मुठभेड़ करते हैं। हम उन्हें सलाम करने यहाँ पर आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वाराणसी, निम्बस न्यूज लाइव यूपी। लखनऊ हादसे को दावत देता यह वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल। चलती कार की छत पर डांस कर रहे युवक युवती का वीडियो वायरल। एक युवक और युवती कार की छत पर डांस कर रहे बनवा रहे वीडियो। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर डांस करते वीडियो बनवा रहे युवक युवती। दोनों का डांस करते वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल।
इस तरह का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने के चक्कर में जिंदगी दांव पर लगाने में भी नहीं चूक रहे युवक युवती। बस न्यूज लाइव यूपी। वाराणसी में फैसले से नाराज दिखे मुस्लिम पक्षकार। मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा, ये फैसला न्यायोचित नहीं। हम फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। जज साहब ने फैसला सांसद के कानून को दरकिनार कर दिया। ऊपरी अदालत के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं। न्यायपालिका आपकी है, आप सांसद के नियम को नहीं मानेंगे। सब लोग बिक गए हैं। में उन्होंने जो मुस्लिम पक्ष ने रखा था कि ये 1991 के कानून को बाल्ड कर रहा है, ये आपका दावा, इसलिए इसको खारिज किया जाए। वक्त की संपत्ति है। और हम लोगों ने जो पक्ष रखा था कि ये कहीं से भी बाधित नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि 1991 को जो ये कानून है, उस कानून इससे कहीं बाधित नहीं हो रहा है, क्योंकि ये केवल पूजन का जो है, अर्चन का ही मांग कर रहे हैं, पूजा का अधिकार मांग रहे हैं। इसलिए कहते हुए उन्होंने खारिज कर दिया, उनकी आपत्ति को ही खारिज कर दिया है। फैसला हिंदू पक्ष के, बिल्कुल फैसला हिंदू पक्ष में है। और हमने कहा था पूर्व में भी कि ये नज़ीर बनेगा, और आज ये नज़ीर बना है। 1991 जो है कहीं पूजा पाठ के अधिकार को नहीं रोकता है, और ये हमारा जो दावा है ये पोषणीय है और चलता रहेगा। अंदर हिंदू समाज की जीत हुई। और माननीय जिला जज जी ये कहे जैसे कि उनका संविधान जो है 1991 यहाँ लागू नहीं होता, और तो और जो है कोई भी उनका जो है जो लागू नहीं होता, और सीधे हिंदू समाज की जीत होगी। और पुनः मुकदमा चल रहा है, 22/9 तारीख है। तो इसमें आगे क्या होगा? अब आप मेंटेनेबल है तो इसमें आगे क्या होगा? बिल्कुल हम पहला व्यक्ति थे जो ये कहे थे कि बाबा मिल गए। आज पुनः कह रहे हैं कि इस विजय अभियान के प्रथम दिन काशी विश्वनाथ मंदिर के शिलान्यास का यह बीजारोपण का दिन साबित होगा। तो ये इसके बाद कैसे प्रोसीड कर रहे हैं आप लोग? बस क्या सर्वे जो रिपोर्ट है वो अब आगे क्या होगा? बिल्कुल सर्वे रिपोर्ट आगे होगा। हम कार्बन डेटिंग की मांग करेंगे। जो कुएं में बाबा शिवलिंग उसका दीवार तोड़ेंगे, दीवार तोड़ने का याचना जो है उसके बाद फिर ताकि बाबा और नंदी की बात हो सके, और जो है इसी तरह जो आगे क्रम चलता रहेगा। अब आगे मांग करेंगे ना बाबा दर्शन, उनके मुक्ति और मां सिंगार गौरी का। तो आपकी जीत है, कितनी बड़ी जीत? बहुत बड़ी जीत है। सोच लीजिए 1991 से लोग लड़ रहे थे, आज हम लोग की जीत हुई है, बहुत बड़ी जीत हुई है। आज हम लोगों ने इतिहास रच दिया। पूरा जो हिंदू समाज है, हिंदुस्तानी है, सब खुश है। नंदी जी से प्रार्थना करके आए, गुफ्तगू करके आए, निकलते मंदिर से फैसला मिल गया है, हमें आज बहुत खुश है। क्या बाबा से दरबार में गई थी, दर्शन भी की, बाबा से क्या मांगा? बाबा से मांगा है कि बाबा बहुत दिन हो गए इंतजार करते, तारीख पे तारीख मिल रही थी, आज जरा फैसला दे दो। आज फैसला आ गया, पूरा हिंदू समाज खुश है। कितनी खुशी है, खासकर बात अगर आप बहुत खुशी है, हमारी खुशी का कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। बोलिए हर हर महादेव। ब्यूरो रिपोर्ट वाराणसी, निम्बस न्यूज लाइव यूपी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, जो समय समय पर छात्रों की समस्याओं को लेकर रचनात्मक एवं आंदोलनात्मक तरीके से छात्रों की आवाज बनने का कार्य करता है। इसी क्रम में विश्वविद्यालय की विभिन्न समस्याओं को लेकर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। शोध एवं प्रथम वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रावास जल्द से जल्द आवंटित किया जाए। छात्रावास आवंटन विश्वविद्यालय से दूरी एवं योग्यता के अनुसार किया जाए। विश्वविद्यालय में छात्राओं शिक्षकों के रिक्त पद जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए, जिनसे विद्यार्थियों को पठन पाठन में समस्या न हो। विश्वविद्यालय के समस्त कक्षाओं के विद्यार्थियों की 75% उपस्थिति अनिवार्य की जाए। एनसीसी भवन की मरम्मत जल्द से जल्द कराई जाए। खिलाड़ियों के खेल हेतु खेल मद एवं खेल सामग्री नवीन सत्र से उपलब्ध कराया जाए तथा समय समय पर खेल की प्रतियोगिता कराई जाए।
प्रवेश प्रक्रिया को पूर्णतः ऑनलाइन एवं पारदर्शी तरीके से जल्द पूर्ण करा के कक्षाएं संचालित की जाए। सत्र 2022-2023 से BLIB के साथ साथ संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने हेतु 6 माह एवं 1 वर्षीय डिप्लोमा जैसे विषयों को प्रारंभ किया जाए। विश्वविद्यालय की साफ सफाई एवं विश्वविद्यालय में अराजक तत्वों पर नकेल लगाई जाए। छात्र संघ चुनाव लिंग 2 समिति के अनुसार जल्द से जल्द संपन्न कराई जाए। अतः अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उक्त बिंदुओं पर छात्रों के अभिभावक स्वरूप माननीय कुलपति महोदय से छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए त्वरित कार्यवाही की मांग करती है, अन्यथा की स्थिति में छात्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 9 जुलाई 1949 से अपनी स्थापना काल से ही लगातार छात्रों के हित में काम करती है। छात्रों की समस्या का समाधान बनना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम है। इसी के निमित्त अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की इकाई ने तय किया कि हम 10 सूत्री मांग, जो छात्रों की जेन्युइन मांग है, जो यहाँ प्रत्येक छात्रों की समस्या है, प्रत्येक छात्रों की आवाज़ है, विद्यार्थी परिषद ने उसको तय किया, उसको अपने उसमें तय किया और 10 सूत्री मांग हमने बनाया। उसमें एक मांग है कि शोध के विद्यार्थी जो यहाँ पर दूसरे राज्य से पढ़ने आते हैं, इतने दूर से आते हैं, उनके लिए अभी छात्रावास की समस्या, छात्रावास उनकी आवंटित नहीं की गई, उसकी समस्या सबसे बड़ी समस्या है। उसके साथ साथ कई विषय ऐसे पाठ्यक्रम यहाँ पढ़ाई किए जाते हैं जिसमें शिक्षकों की कमी है, विद्यार्थियों को उसमें कई विद्यार्थियों को उस प्रकार से शिक्षा नहीं मिल पा रही है। तीसरी मांग ये है कि NCC रूम का आप कंडीशन जाके देख लीजिए, पूरा एकदम अराजकताओं का वहाँ पर स्थान बना हुआ है, अव्यवहारिक है। उसके साथ साथ वहाँ साफ़ सफाई, सारी समस्या वहाँ पर एकदम प्रबल हैं। उसके साथ साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने यहाँ पर तय किया, यहाँ के छात्रों से बात किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ फ्रीज विधि को लेकर के, उसके साथ साथ यहाँ पर जो नए सत्र के भी प्रवेश लिए गए हैं उसमें भी नए सत्र के सभी पाठ्यक्रमों के प्रवेश नहीं लिए गए। विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय महोदय से इस पत्र के माध्यम से मांग करती है कि जो तत्काल इस सत्र के जो प्रवेश के विद्यार्थी हैं सभी लोगों का प्रवेश लिया जाए, जिनसे जल्दी से जल्दी उनकी पढ़ाई शुरू हो। सबसे पहले तो ये बता देना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय की जो 10 समस्या ही नहीं, यहाँ आप जिधर देखें उधर ही समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। सबसे पहले तो अभी छात्रावास आवंटन जो है शोध प्रवेशार्थियों के लिए नहीं हुआ, उनकी क्लासों का संचालन सही तरीके से नहीं हुआ। जो यहाँ 22 विभाग हैं लगभग, जिन 22 विभागों में से हर विभागों में शिक्षकों की कमी खल रही है छात्रों को, और जहाँ वो जाते हैं तो उन्हें गुरुजनों से ये जवाब मिलता है कि बेटा अभी आपके विभाग के गुरुजी नहीं हैं, या ये भी गुरुजनों के होते हुए भी यह उन्हें कहा दिया जाता है कि बेटा आपके विभाग में अभी कुछ कमियां हैं, जैसे उनके बैठने के लिए दरिया नहीं है, चद्दर नहीं है, चटाई नहीं है। यहाँ गुरु शिष्य परंपरा से इस तरह बैठते हैं कि गुरु के लिए एक आसन होता है ऊंचा और उसके शिष्य के लिए एक दरी मैट कुछ भी बिछाई जाती है, तो वहाँ ये भी नहीं है। विभागों में पढ़ने लिखने के लिए बोर्ड नहीं है। NCC ऑफिस एकदम जर्जर हो चुका है, टूट कर गिरने की अवस्था में है, उसका मरम्मत नहीं हो रहा है। यहाँ एक से एक मेधावान छात्र हैं जिन्होंने शास्त्रार्थ आदि कई विषयों को लेकर यहाँ मुद्दा रखा, उनकी बात अभी तक नहीं सुनी गई। यहाँ शास्त्रार्थ हर महीने में होना चाहिए, शास्त्रार्थ हमारे विश्वविद्यालय में नहीं हो रहा है। और कई 10 सूत्री मांगे और हैं जिनका एक विशेष रूप से ज्ञापन पत्र बनाया गया है, जिसे अभी हम चलकर सभी लोग रजिस्ट्रार ऑफिस में देंगे। अभी हमारे बीच में कुलपति महोदय नहीं आए हैं और विश्वविद्यालय का समय जो है उनका आने का जो है 10 बजे है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि लगभग 12:30 से ऊपर हो गए हैं, फिर भी अभी नहीं आ पाए हैं अभी वो। इनकी जो समस्याएं हैं वो अभी तो प्रवेश से संबंधित हैं, कुछ छात्रावास से संबंधित आवंटन के संबंध में, तो इस पर हम कुलपति जी से वार्ता करके और यथाशीघ्र इनका निस्तारण किया जाएगा। सबसे पहले ये प्रवेश समस्या जो इनकी बता रहे हैं कि पेमेंट हो जा रहा है और इनकी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही, तो इसको हम आज ही दिखवाने की कोशिश करेंगे कि आज ही ये हो जाएगा। और इनकी जो और समस्याएं हैं इस पर भी यथाशीघ्र निस्तारण के लिए बात करके माननीय कुलपति जी से और इसका निराकरण करवाएंगे। सर, छुट्टा पशु घूमते हैं, वो भी आरोप लगाए हैं कि छुट्टा पशु इनको हम अभी संपत्ति अधिकारी जी को बुला करके उनके देखरेख के लिए उस पर अभी आज ही हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई ये करेंगे कि उनको देख लिया जाए, बाहरी हैं तो उनको हटा दिया जाए, और अगर कैंपस में कोई रखा है तो उसको बांध के रखे। वाराणसी से राहुल शर्मा की रिपोर्ट, निम्बस न्यूज लाइव यूपी।
हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी के द्वारा श्री महा महोत्सव कर 2 दिवसीय आयोजन के अंतिम दिन आज 11 सितंबर रविवार शाम 5 बजे महेश्वरी भवन में सोसाइटी द्वारा मातृशक्ति सम्मान तथा परम ईश्वर श्री कृष्ण के गौधे गोपी यानी मातृशक्ति पर्यावरण जैसे तुलसी अन्य वृक्षों के साथ जल के संरक्षण के लिए की गई सेवा तथा जनमानस में गाय गोपी जल वृक्ष के रक्षा के लिए किए गए कामों का अनुकरण करने का संकल्प के साथ शुभारंभ हुआ। श्री श्री राधा गोविंद देव के श्री विग्रहों तथा श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जी के विग्रहों का आकर्षक श्रृंगार किया गया था। सभी भक्तजनों को मोहित कर रहा था परम ईश्वर की प्रिय श्री तुलसी महारानी की आरती। प्रियंका माता रंजनी माता जी द्वारा गायन तथा अर्मन सीमा माता जी गोविंद वृंदाए तुलसी देव्यो प्रियाय केशव चा द्वारा किया गया। श्री कृष्ण और श्री राधा रानी के रूप में अवतरित श्री गौचंद्र आरती जय जय गौचारा जय जय गौराचा दर आरती की शोभा जाह्नवी तट वन्य जगमन लोग श्री संजय प्रभु द्वारा की गई और करीब के जीवों के लिए राम कल्याणकारी हरिनाम संकीर्तन के भावपूर्ण गायन तथा नृत्य से महामहेश्वरी भवन वृंदावन की छटा छा गई थी। गोपाल की महत्ता तथा श्री भगवतम पर प्रवचन करते हुए वृंदावन निवासी श्री नित्यानंद प्रभु जी ने बताया कि सनातन धर्म में गाय बिजली पृथ्वी माता सूर्य जल के संरक्षण की चर्चा हमारे शास्त्रों में कूट कूट कर भरी हुई है। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण तथा कीर्तन दोनों हमें पवित्र करने वाले हैं। उन्होंने बताया कि परम ईश्वर श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप हैं और उनकी गाथाओं के चिंतन से अंतरात्मा स्वच्छ हो जाती है। श्री श्री राधा कृष्ण की प्रसन्नता है। भजनों की श्रृंखला में श्री गुलाब प्रभु जी सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी श्री राघवेंद्र प्रभु जी श्री राधे बंसूरिया चुराई दिलवाई मई प्रियंका माता जी द्वारा 3 लोकन से न्यार राधा रानी हमारी तथा राधे किशोरी जय जय प्यारे लाल किशोरी राधे तथा गोपी प्रभु जी के गायन पर पूरा महेश्वरी भवन झूम उठा। नाट्य लीला तथा नृत्य लीला से संबंधित भजनों के पर एल मेमोरियल स्कूल के छात्राओं द्वारा अद्भुत नृत्य प्रदर्शन के सभी का दिल छू लिया, जिसमें मणिहारिन का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया, द्रौपदी चरण अजरम मधुरम न्यायम मधुरम पर विशेष प्रस्तुति में सौम्या पलक सृष्टि अनन्या अभिषेक वैभव सोना विद आस्था जानवी प्रतिज्ञा का विशेष आकर्षक प्रस्तुति रही। संचालक दिशा निर्देशन गीता जली बिंद द्वारा किया गया। बाल ध्रुव भक्त जन कार्तिकेय प्रभु संस्कार प्रभु द्वारा श्री नरसिंह देव वंदना प्रस्तुति पर पूरी माहेश्वरी भवन भाव विभोर हो गया। श्री राधा गोविंद देव भगवान की सेवा में 56 भोग में 108 प्रकार के अनेक भोज्य सामग्री अर्पित की गई। साथ ही साथ जनमानस के लिए विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 4000 भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। सोसाइटी परिवार के पदाधिकारियों द्वारा सभी बाल कल्याणकारों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सभी मीडिया प्रतिनिधि व्यवस्थापकों के प्रति धन्यवाद प्रस्तुत किया गया और सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। समारोह में गोपी प्रभु जी, गुलाब प्रभु जी, राघवेंद्र प्रभु जी, संजय प्रभु जी, मुकेश प्रभु जी, दयाल प्रभु जी, अशोक प्रभु जी, मोहन प्रभु जी तथा अन्य पदाधिकारियों का विशेष योगदान रहा। कल की भांति आज भी शुरुआत तुलसी आरती से हुई है, तत्पश्चात नरसिंह आरती, गौर आरती, उसके बाद 56 भोग का आयोजन है, तब पश्चात भंडारे का आयोजन किया जाएगा। आज का विशेष आहार यह है कि हमारे यहाँ 56 भोग लगता है भगवान जी को, और उस 56 भोग में सभी जितने दर्शनार्थी आए रहते हैं, जितने भक्तगण आए रहते हैं, सबको उसी 56 भोग में से प्रसाद दिया जाता है। भंडारे का आयोजन भी होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों द्वारा केएल मेमोरियल स्कूल के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम 1 घंटे का भगवान के ऊपर निर्धारित जो भी नृत्य नाटिका है वो अभी 1 घंटे का आयोजन होगा। वाराणसी से राहुल शर्मा की रिपोर्ट, निम्बस न्यूज लाइव यूपी।